बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स। फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। नाजरीन, आज की वीडियो एक ऐसे मिसाली नौजवान फार्मर की है जिसने चंद सालों में अपनी 10 भैंसों के डेयरी फार्म को 150 भैंसों के डेयरी फार्म में बदला। इनकी सक्सेस स्टोरी आपके साथ दूसरी वीडियो के पार्ट 2 में शेयर की जाएगी कि कैसे उन्हें सऊदी अरब के विज़िट ने बदल कर रख दिया और उन्होंने जब वापस आके सख्त मेहनत और नेक नीति के साथ काम करना शुरू किया तो अल्लाह ताला ने चंद ही सालों में इतनी बरकत दी कि उनके जानवर डेयरी फार्म 150 जानवरों तक बढ़ गया। इंतहाई महदूद वसाइल के साथ इतनी कामयाबी हासिल करने वाले नौजवान का हम इंटरव्यू लेंगे और उनसे पाकिस्तान में डेयरी फार्मिंग के ऊपर फिजिबिलिटी का अहाता करवाने की कोशिश करेंगे। और चूँकि वो नस्ल दर नस्ल डेयरी फार्मिंग का काम कर रहे हैं तो इसलिए हम उनसे देसी गुर भी जानेंगे, डेयरी फार्मिंग के हवाले से देसी नुस्खे भी जानेंगे, भैंसों को ही की हिफाजत के हवाले से और इनके दूध वगैरह के बढ़ाने के हवाले से। तो चलें प्रॉपर इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले याद करवाता चलूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएँ ताकि हर नई आने वाली वीडियो की इत्तला आप तक बर वक्त पहुँच सके। ना सिर्फ आप तक इत्तला पहुँचेगी बल्कि हमारी हौसला अफजाई भी होगी और हम आपके लिए मज़ीद इस तरह का अच्छा काम करने में मेहनत करते रहेंगे। तो चलें प्रॉपर इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा भाईजान, अपना नाम बता दीजिए। हमाद अली। हमाद भाई, आप ये डेयरी फार्मिंग भैंसों का कारोबार कब से कर रहे हैं? मुझे 12 साल हो गए इस काम में। 12 साल हो गए आपको इस काम में जी। माशाल्लाह। क्या आप ये बचपन से बावजदाद के टाइम से कर रहे हैं या आपने खुद ही शुरू किया था? ये दादा के टाइम से काम कर रहे हैं हम। दादा के टाइम से काम कर रहे हैं जी। माशाल्लाह। कितने जानवर रखे हुए हैं आपने? 150 जानवर है हमारे पास। 150 जानवर हैं जी। सारी भैंसें हैं या उसमें गाय भी हैं? उसमें गायें हैं, भैंसें हैं। गाय कितनी और भैंसें कितनी हैं? 30 गायें हैं जी। और जानवर हैं, बड़े भी कुछ छोटे हैं। ठीक है, सारे मिला के 150 हैं? 150 है सारे मिला के। ठीक है। आपके ख्याल में गाय रखना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है या भैंस रखना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है? गाय रखना भी फ़ायदेमंद होता है। गाय में ये उसका बछड़ा जो है जल्दी तैयार हो जाता है। ठीक है। भैंस का बच्चा ज़्यादा टाइम लेता है। ज़्यादा भैंस का बच्चा टाइम ज़्यादा लेता है जी। तो आपने ज़्यादा भैंसें रखी हुई हैं, कम गाय रखी हुई हैं, इसकी क्या? गाय हमारे पास जैसे जैसे बढ़ती जा रही हैं वैसे हम बढ़ाई जा रहे हैं गाय। ठीक है। तो उसी निस्बत से हम आगे नहीं ना लेते। अच्छा। उनके बछड़े पालते हैं, वो तैयार होते हैं फिर। ठीक है। आपके पास कौन सी नस्ल की भैंसें हैं? हमारे पास क्रॉस है ज़्यादा। क्रॉस ज़्यादा है जी। जो भैंसें वो क्रॉस नस्ल में हैं? क्रॉस नस्ल में वो अच्छा काम करती हैं इधर। क्रॉस। अच्छा भाई, आपके पास कौन सी नस्ल की भैंसें हैं? हमारे पास बारी नस्ल की हैं भैंसें। बारी नस्ल में कौन से इलाके की भैंसें आती हैं? ये रावी की, नीली की। ठीक है। रावी और नीली, क्या ये उकाड़ा साहिवाल का एरिया इसी में आता है? इसी में आता है सभी। आप वहाँ से जाकर लाते हैं? उधर से जाकर लाते हैं हम। आमतौर पे जो एक औसतन भैंस है दरमियाने दर्जे की जी, वो कितने में मिल जाती है जो दूध दे रही हो? जो दूध दे रही हो वो 1.5 लाख भी मिल जाती है। 1.5 लाख की? और अच्छी कितने की मिल जाती है? अच्छी भैंस जो 3 लाख भी है, 4 भी है, 5 भी है, 7 लाख भी है। आप अपने इन इलाकों से भैंसें खरीदते हैं या वहाँ जाके खरीदते हैं? हम वहाँ जाके खरीदते हैं। वहाँ जाके खरीदते हैं। वहाँ जाके खरीदने में क्या बेहतरी है जो आप इधर से नहीं खरीदते? इधर से जो लेते हैं वो अच्छी नस्ल नहीं होती, उधर से जो आती है वो अच्छी नस्ल की भैंसें होती हैं। वो अच्छी नस्ल की। उस इलाके की जो अच्छी भैंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ाना कितना दूध दे देती है? वो उधर की उस नस्ल की भैंस जो है ना इधर 15 लीटर दूध दे सकती है सुबह और शाम में। सुबह शाम में। उस बच्चे को पिलाना उसके साथ शामिल है या नहीं? बच्चे को जो पिलाना वो शामिल है बीच। बच्चे को पिला के और उसके बाद 15 किलो दूध दे देती है उस इलाके की भैंस। ठीक हो गया। आपके पास 150 जानवर हैं। 150 जानवरों से आपको रोज़ाना कितना दूध हासिल हो जाता है? हमारा दूध हो जाता है 12 मन। 12 मन। इनमें से 150 में से कितने जानवर दूध देते हैं और कितने नहीं देते? इसमें दूध देते हैं 60 जानवर दूध देते हैं। 60 जानवरों से माशाल्लाह आपको 12 मन दूध हासिल हो रहा है, ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये बताइए कि ये जो भैंसें होती हैं या गाय होती हैं, आप इनकी रोज़ाना कैसे सेवा करते हैं? क्या इनको खिलाते पिलाते हैं? सुबह के टाइम में हम इन्हें रोटी, खाल, चोकर डालते हैं। कितनी मिकदार में? वो हो जाता है कोई 6 मन की मकदार में। सारे जानवरों को?
जी, उसमें वो भी शामिल है जो दूध देते हैं और वो भी शामिल है जो दूध देती हैं, वो शामिल है बस, बाकी नहीं? बाकी नहीं। यानी 60 जानवरों को आप 6 मन खुराक डालते हैं वनडे के तौर पे? जी। वनडे में आप रोटी डालते हैं और रोटी डालते हैं, करा डालते हैं, ठीक है, चोकर डालते हैं बीच। कितनी मिकदार से डालते हैं? मन खाल होती है, ठीक है, 2 मन रोटी होती है, ठीक है, और एक करे की बोरी होती है, कोड़ी खाल की होती है, ठीक है। ये सारे मिक्स करके 6 मन बन जाता है जी। इसको आप भिगो के रखते हैं या फिर हुशक ही डालते हैं? भिगो के रखते हैं इसको। कितनी देर भिगो के रखते हैं? तकरीबन 2-3 घंटे भिगो लेते हैं इसको। उसके बाद फिर चारे के ऊपर डाल देते हैं? जी। चारे में आप तूड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं या सब्ज चारा? सब्ज चारा भी करते हैं इस्तेमाल, तूड़ी भी करते हैं। तूड़ी अच्छी होती है क्योंकि पहाड़ा इसका तूड़ी का होना वो अच्छा रहता है, जानवर अच्छे से खाता है। जी, ठीक है। आप साइलेज भी इस्तेमाल करते हैं? साइलेज नहीं हम इस्तेमाल करते हैं। आपके जानवर रोजाना कितना चारा खा लेते हैं? हमारे जानवर चारा खा लेते हैं तकरीबन 2 कनाला पट्ठे जो है ना वो खा जाते हैं। 2 कनाल चारा खा जाते हैं हरा। और तूड़ी कितनी खा लेते हैं? तूड़ी सर खा जाते हैं 10 मन। 10 मन तूड़ी रोजाना की? जी। और 2 कनाल हरा चारा जी, प्लस 6 मन वंडा, ये आपके जानवरों की रोजाना की खुराक है? जी। अच्छा, सुबह जब आप वंडा और चारा डाल लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं? चराते हैं? उसको बाहर ले जाते हैं, चराते हैं उधर। कितनी देर? उनको 8 घंटे चराते हैं। ये जो चार के आते हैं इससे खाने चारे के ऊपर कितना फर्क पड़ता है? अगर चार के ना आए तो फिर आप अगर चारा डालना पड़ेगा? अगर बाहर ना चर के हैं तो ये तकरीबन डबल खा जाती हैं चारा। यानी जो चारा आपने पहले बताया उसको 2 से ज़रूर दे दें। जी। अगर आप चरा लेते हैं 8 घंटे तो फिर उसको आधा कर लें। आधा कर लें। अगर ज़्यादा बार चारा ज़्यादा है फिर जो है ना तकरीबन कनाल भी खा के जो है गुजारा कर जाती हैं। 1 कनाल खा के भी गुजारा कर लेते हैं, माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए भाई, 150 जानवरों को आप कितने भाई या कितने लोग संभाल रहे हैं? हम 5 हैं। 5 लोग संभाल रहे हैं? एक मेरे वाला साहब हैं, 2 भाई हैं, एक मेरे चाचे का बेटा है, एक मुलाजिम है। एक मुलाजिम और बाकी सारे फैमिली में? जी। ठीक है। इस इलाके में मुलाजिम की तनख्वाह कितनी चल रही है? मुलाजिम की तनख्वाह, अच्छा मुलाजिम काम करने वाला हो तो उसकी 20,000 भी तनख्वाह हो तो ठीक है, चलेगी। ठीक है। यानी 150 जानवरों के ऊपर 5 मुलाजिम काफ़ी हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 30 जानवरों को एक बंदा संभाल सकता है। संभाल सकता है अगर अच्छा आदमी हो, अच्छा हिम्मत में हो। बिल्कुल ठीक है। जानवरों का सिर्फ आप दूध सेल करते हैं या इनकी कट्टियाँ कट्टे भी सेल करते हैं? इनकी कट्टियाँ सेल नहीं करते, कट्टे सेल करते हैं। कट्टियों को घर रख के तैयार करते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। यानी आप अपना उनकी पैदावार का खुद ही बना लेते हैं? जी, उनकी पैदावार ज़्यादा होती है। कई लोगों के जानवर छोटे बच्चे मर जाते हैं, क्या आपके भी मरते हैं? हमारे भी मरते हैं। हमारी जो लापरवाही होती है उसकी वजह से मरते हैं। लापरवाही में कौन सी बात है? ये बचपन में उसको पेचस लग जाते हैं, जैसे कहते हैं ये ठीक नहीं, बच्चा नहीं, बेबी नहीं ठीक, ऐसे। हाँ। इस वजह से उससे बचने का क्या तरीका? उसके बचने का ये तरीका, उसको दूध तरीके से पिलाएं, उसकी केयर अच्छे तरीके से करें, देखें इसको क्या मसला है। ठीक है। अगर उसे बुखार से पेचस लगे हैं उसे बुखार का टीका लगाएं। ठीक है। अगर उसे गोली दिया फ़र्क पड़ता है, गोलियां आती हैं वो भी दें, उससे भी फ़र्क पड़ता है। ठीक है। तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि उनकी समझ ही नहीं लगती कि इनको क्या मसला है। ठीक है। अच्छा, कुछ जो किसान भाई हैं वो अपने जानवरों को देसी मसाला जात देते हैं ताकि जानवरों की सेहत सही रहे, क्या आप भी देते हैं? हम भी देते हैं, देसी मसाला भी देते हैं, अंग्रेजी भी देते हैं। देसी मसाले में कौन सी चीज़ें मिला के देते हैं और कैसे कैसे और कब कब देते हैं? देसी मसाला यही होता है, गुड़, गंडे डालें, मिर्चें डालें बीच। ठीक है। ये कितने दिनों के बाद देते रहते हैं? ज़्यादातर हमारे जानवर ज़्यादा हैं, हम ज़्यादा नहीं देते, देखते हैं जो जानवर नहीं बेहतर उसको दे लेते हैं। ठीक है। जो जानवर अच्छे हैं उन्हें दवाई देते हैं टाइम से। ठीक है। दवाई देते रहे, मसाले देने की लोड़ नहीं पड़ती। ठीक है। हिफाजती टीके कितनी बार लगवाते हैं साहब? हिफाजती टीके साल में 2 दफ़ा। कौन सी बीमारियों के? एक गलघोटू की है, एक मोखर की है। ठीक है। अच्छा भाई, ये बताइए कि जानवरों के लिए शेड किस तरह का होना चाहिए? जानवरों के लिए शेड होना चाहिए पक्का सोल लगा हुआ हो एक पासे। ठीक है। वो बारिश में पक्का अच्छा रहता है। ठीक है। अगर कच्चा हो आपके पास, कच्चा भी बना सकते हैं, कच्चे में जानवर खुश होकर बैठता है। ठीक है। बारिश में पक्के में बांध लें। ठीक है। वैसे जो है ना कच्चे में होना चाहिए। यानी शेड के अंदर कच्ची जगह का बंदोबस्त भी होना चाहिए और पक्की जगह पक्की का भी होना चाहिए। और पक्की में आप बता रहे हैं कि लेंटर होना चाहिए और ताकि बारिश में वो महफूज रहें। जी। तो बाज़ लोग कहते हैं कि लेंटर गर्म होता है और जो सिरकी बाले वाली छत है वो गर्म नहीं होती, इसका भी कोई असर है? इसका भी असर है, जो गर्मियों में अंदर नहीं जानवरों को बांधा जाता,
गर्मियों में बाहर रहते हैं जानवर। सर्दी में अगर वो होएगा ना, बारिश चोया पड़ेगा, टेंशन नहीं बनेगी यार चोया पड़ेगा, ऊपर चढ़ेंगे ऐसे करेंगे, ठीक है, वो महफूज रहेंगे, अब अपने आराम से सो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर किसी भाई के पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना हो तो वो शेड के लिए कोई उसे टेक्निक बताएंगे जो काम वो सारे उसकी छानवी बांध सकता है, पाइप लेके उसकी जो है ना, जैसे कोठी बनी होती है वैसे टाइप जो है ना वो बना सकता है। ठीक है। उसको बनाएगा, उसके ऊपर तरपाल डाल ले, उसको अच्छे तरीके से बांध ले। ठीक है, जैसे आपने बांधी हुई जी। आपका ये जो तरपाल वाला एरिया है, अगर इसको आप लेंटर की छत डालते तो कितना खर्चा आता है? वो तकरीबन 20 लाख खर्चा आता है। तो अब आपका कितना है? 2 लाख। यानी आपने 20 लाख का काम 2 लाख में कर लिया? जी, 2 लाख में कर लिया। इसका बाद में हमारा 50,000 ज़ाया होगा, 1.5 लाख फिर अच्छे तरीके से वापस आ जाएगा। 50,000 कैसे ज़ाया होगा? वो तरपाल जो होगी वो वापस नहीं हो सकती, जबकि पाइप वापस हो सकते हैं। पाइप वापस हो सकते हैं, जितने के लिए उससे 10-20 बढ़ के बिक सकते हैं। ज़्यादा रेट उनका वक्त के साथ वो रेट बढ़ता जाता है। जी। तो ओवरऑल अगर आपके पास शुरू में इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप लोहे के पाइपों का शेड बना के उसके ऊपर तरपाल लगा लें तो ये भी आपके शेड के काम आ सकता है। जी, आ सकता है, जैसा कि इन भाइयों ने शुरू में किया था। ठीक हो गया। अच्छा भाई, ये बताइए कि अगर कोई जानवर बच्चा देने वाला हो, यानी उसका हमल ठहरा हो और वो बच्चा देने के लिए तैयार हो, कोई महीना 2 रहता हो, तो उसको कौन सी खुराक देनी चाहिए? उसको खुराक उसकी सेहत के मुताबिक देनी चाहिए। मसलन जानवर अगर गर्मी ज़्यादा है ना, उसको ज़्यादा गर्म खुराक नहीं डालनी चाहिए। ठीक है। उसको अच्छे तरीके से वंडा डालो, घास डालो रच के, जितना पेट भर के खा लवे हो। ठीक है। और को जो घी देते हैं या ऑयल देते हैं? घी देते हैं, घी अच्छा होता है। अगर देसी घी आपके पास है आप वो दे लें, डालडा दे लें। डालडे का नुकसान तो नहीं? कोई नुकसान नहीं इसका, दें इसको उसकी सेहत के मुताबिक। अगर वो छोटा जानवर है उसको पा दो, बड़ा है आधा किलो दो। ठीक है। तो कितने के दिन ये आधा किलो देते रहना चाहिए? भैंस को सोने से पहले 10-20 दिन पहले देना शुरू कर दें। 10 दिन पहले? जी। तो बाज़ लोग कहते हैं कि महीना पहले देना बंद कर दें, उससे पहले देना तो दें। महीना पहले देंगे, अगर ज़्यादा गर्मी होगी वो जल्दी सो जाएगा। ठीक है। अगर कोई जानवर पीछा निकालता है तो उसका क्या हल होना चाहिए? उसका भी हल बहुत ज़्यादा है। देसी नुस्खे निकले हैं, फिर अंग्रेज़ी टीके भी निकले हैं, टीके भी लगाते हैं। उसके दौरान 25 दिन जो है ना पीछा नहीं दिखाते वो जानवर। वो डॉक्टर बताते हैं टीके? डॉक्टर बताते हैं। देसी नुस्खे कौन से हैं? देसी अगर आपके पास देसी घी है, देसी पालें, जवैन गुड़, किलो जवैन, ठीक है, किलो गुड़, किलो के 2 डंग करके उसको दे। देना कैसे है? पीस के? उसको जैसे किसी शय को भूनते नहीं, हाँ, वैसे उसको लाल कर लेना जवैन को। उसको पहले पीसना नहीं है? नहीं पीसना नहीं है, ऐसे उसको जो ना उसको भून लेना। घी में भूनना है? घी में भूनना, लाल करके गुड़ में डाल के उसको दे दो ठंडी करके। हाथ से दे दें या हाथ से मिक्स करके? हाथ से दें तो ठीक हो जाता है? ठीक हो जाता है। ठीक है। आपके पास जो गाय हैं वो कौन सी नस्ल की हैं? हमारे पास गाय हैं, देसी भी हैं। ठीक है। साहिवाल नस्ल है। ठीक है। साहिवाल नस्ल आगे जो है ना नर जो है ना वो वलैती है। ठीक है। उसके बच्चा जो है ना क्रॉस होता है। ठीक है। वो हमारे इधर गर्मी कम करता है। ठीक है। आपके ख्याल में हमारे इलाकों में कौन सी गाय ज़्यादा कामयाब है? हमारे इलाके में गाय कामयाब है क्रॉस। जी। क्रॉस की ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पैदावार हासिल हो जाती है दूध की? दूध की उसकी 30 लीटर भी है, 35 लीटर भी है। वो नस्ल पर डिपेंड होगा। अगर गाय अच्छी है, जी जी, नर भी अच्छा है, जी जी, फिर उसकी पैदावार जो है ना अच्छी होगी। आप इसमें नर अपने खुद रखते हैं या डॉक्टरों से इंसेमिनेशन? हमने पहले डॉक्टरों से लेते थे, डॉक्टरों में परेशानी बढ़ जाती थी। डॉक्टर को फ़ोन करना, इधर आओ जी, हाँ। उसने 2500-3000 लेना हमारे से। ठीक है। तो फिर बड़े फ़ोन करके फिर हमें पता नहीं था चलता गाय कौन सी हीट में आई है और कौन सी हीट में आई है, कौन सी नहीं आई। ठीक है। तो इस तरह आप नर रख लिया? नर रख लिया, उसको पता चल जाता है आज ये गाय हीट में इसको है। ठीक है। भैंसों में कितने आपने भैंसे रखे हुए हैं? हमने 1 रखा हुआ है। तो 150 जानवरों के लिए काफ़ी है? वो 2 है ना, एक छोटा एक बड़ा है। ठीक है। वो तो काफ़ी होता है, एक जानवर भी होना, एक अच्छा नर हो, वो 150 में भी काफ़ी है। ठीक हो गया। उसने महीने के बीच 10-20 बड़ी हो जाएगी। आपके पास जो भैंसे हैं वो कौन सी नस्ल के हैं? भैंसे हमारे पास जो है बारी नस्ल की हैं। वो भी बारी के हैं? अच्छा भाई, मैंने आपसे बहुत सारी बातें पूछी हैं, कोई एक आखिरी बात जो आप मेरे नाजरीन को अपनी तरफ से गिफ्ट करें जो दोस्तों के काम आ जाए? जी भाई, इस काम को अच्छे तरीके से किया जाए, नेक नीयत से किया जाए, इसमें फ़ायदा होगा। ठीक है। इसमें पानी ना डालें। ठीक है। इसका 10-20 रुपये ज़्यादा ले लो। ठीक है।
इसको अच्छे तरीके से सेल किया जाए, उससे फ़ायदा होगा। ठीक है। अगर इसमें नुकसान हो जाता है वो अल्लाह के ज़ाया, अल्लाह पाक ने हमें कारोबार भी उसी ने दिया, उसी ने लिया है। जी जी ठीक है। इसमें फ़ायदा ये होता है इस कारोबार को छोटे जो मवेशी उनको पाला जाए जी, उनकी अच्छे से देखभाल की जाए। जी जी। तो अगर नेक नीयत होगी आपकी तो आप इंशाल्लाह जो है ना कामयाब होगे। यानी अगर आपकी नीयत साफ है तो ये काम फ़ायदेमंद। जी, ये कारोबार हमारा जो है ना हमने 10 जानवरों से शुरू किया था। ठीक है। एक दफ़ा हमारी 7 भैंसें मर गई थी। ठीक है। उसमें हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ठीक है। उसके बाद हमने नेक नीयत से इसको काम को किया है। फिर माल जो है ना किस्तों पर माल लिया गया है हमारा। ठीक है। इसकी किस्तें भी उतारी हैं, इसको काम को अच्छे तरीके से किया, नेक नीयत से किया है। ठीक है। अब इस मुकाम तक हम पहुँचे नेक नीयत से। यानी आपकी जो लुब्बे लबाब है बातों का वो ये है कि अगर आप नेक नीति से काम करते हैं तो आप 10 भैंसों के बाद भैंसें किस्तों पर भी ले लें, किस्तें भी अदा कर लें और फिर भी आप इतने कामयाब हो जाते हैं कि आप 150 जानवर रखने के काबिल हो जाते हैं। जी, क्योंकि ये मुंह से कहना तो आसान है लेकिन जहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। जी, और अगर आपकी नीयत साफ़ होगी ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप किस्तें कर लेते हैं उससे 1.5 लाख, ठीक है, 6 जानवर ले लेते हैं, ठीक है, उससे 50 करो। ठीक है। क्योंकि आपका घर का भी काम चले, उसका भी चले, ठीक है, ना उसको परेशानी हो ना आपको। जी जी, ये ना हो बाद में जानवर बेच के उसको देने पड़े। सही है जी भाई, बहुत ज़बरदस्त आपने टिप्स दी, बहुत ज़बरदस्त मालूमात नाज़रीन को दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।